स्वागत है आपका आज की क्लास में। यह क्लास थोड़ी सी डिफरेंट है, इसलिए डिफरेंट है कि इसमें हम लोग पॉलिटिकल थिंकर्स को लेकर आए हैं कि उन्होंने कौन कौन सी बुक्स लिखी, क्योंकि आपके आए दिन किसी न किसी भी एग्जाम में यह पूछ लिया जाता है, तो इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बन जाता है। इसमें देखिए बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल थिंकर्स हैं जिनकी बहुत सारी मतलब बहुत ज़्यादा ही बुक्स थी। हमें सबके बारे में पढ़ना है क्या? तो नहीं। उतने जब पूछता ही नहीं है तो पढ़ें क्यों? लेकिन फिर भी एक सरसरी निगाह से हमें बस देख लेना है। तो हम लोग आइए इसको देखते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं सुकरात ने कहीं लिखा, अरस्तु ने लिखा, प्लेटो ने लिखा, रूसो ने लिखा, है ना, मैकियावेली ने लिखा। तो जो जो चुनिंदा जो बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं हमारे पॉलिटिकल थिंकर्स, उनके बारे में तो हमें पढ़ ही लेना है। और उनकी भी क्या सारी बुक्स पढ़नी है? तो नहीं, क्योंकि अरस्तु ने 30 से ऊपर बुक्स लिखी थी, बल्कि बहुत ज़्यादा बुक्स लिखी थी। कुछ इंपॉर्टेंट है ना? तो ऐसे हमें देखते हुए चलना है। तो आइए पहले देखते हैं। देखिए कुछ हैं बहुत ही प्राचीन विचारक, जैसे प्राचीन काल के सुकरात हो गए, प्लेटो हो गए, अरस्तु हो गए। ये लोग बहुत ही प्राचीन विचारक हैं, तो उधर से शुरुआत होगा। फिर बीच में हम लोग मध्यकाल और फिर नए जो युग के जो विचारक हैं उनके बारे में हम लोग देखते हुए चलते हैं। तो आइए पहला देखिए, प्लेटो। प्लेटो की आप लोग क्या करिएगा, द रिपब्लिक, इसमें आप लोग द रिपब्लिक, इसको एकदम ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये पूछा जाता है कि द रिपब्लिक किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। क्या और भी कोई इंपॉर्टेंट है इसमें? द लॉज तो है ही, स्टेट्समैन भी पूछा जाता है कि किस तरीके से एक जो स्टेट्स को चलाने वाला कोई जो व्यक्ति रहता है उसका क्या हाव होना चाहिए। अगला प्लेटो का और क्या है, क्रीटो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ भी सकते हैं इसको। फिर अरस्तु आ गए। ये देखिए, राजनीति विज्ञान में अगर बहुत ज़्यादा चर्चा में रहने वाला कोई है, अरस्तु हैं। ठीक है, इन्होंने हर चीज़ पे अपने थॉट्स दिए हैं। तो इनका कौन कौन सा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनकी तो देख लीजिए इसमें। पहला दी पॉलिटिक्स इंपॉर्टेंट है। एथिक्स के बारे में इन्होंने लिखा, ये भी इंपॉर्टेंट है। एथिक्स मतलब नीति शास्त्र, मतलब किस तरीके की नीतियाँ, नैतिक नियम होने चाहिए, उसके बारे में दिया है द एथिक्स में। पॉलिटिक्स कैसी होनी चाहिए, इसके बारे में उन्होंने अपनी चर्चा लिखी है। इनकी बहुत सारी बुक्स बहुत पतली पतली बहुत छोटी छोटी बुक्स हैं, लेकिन एक तरह से चैप्टर कह लीजिए, लेकिन उन्होंने बुक का नाम दे दिया। संत सेंट अगस्टिन इनको बोला जाता है, संत अगस्टाइन, सिटी ऑफ गॉड, चाहे तो छोड़ भी सकते हैं, कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मैकियावेली, इसमें बस जो इंपॉर्टेंट है मैं उन्हीं के बारे में बता रहा हूँ, ताकि आप लोग का समय बहुत जाया ना जाए और आप लोग फटाफट देख सकें। मैकियावेली ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनकी द प्रिंस, द डिस्कोर्सेस, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखिएगा मैकियावेली की द प्रिंस एंड द डिस्कोर्सेस, ये दोनों अलग अलग बुक्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछी गई हैं, तो ध्यान रखिएगा इसको। ठीक, द प्रिंस एंड द डिस्कोर्सेस। जियोबोधा, चाहे तो छोड़ भी सकते हैं, लेकिन देख लीजिए, 6 बुक्स कंसर्निंग ऑन द रिपब्लिक, 6 बुक्स, है ना, किससे कंसर्न था, गणराज्य से संबंधित, बस वो था। सर रॉबर्ट फिल्मर, पेट्रियार्क, इन्होंने बनाया था, है ना, रॉबर्ट फिल्मर। जैसे हम लोग पढ़े हैं ना राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत, उसमें रॉबर्ट फिल्मर का नाम आता है, दैवी सिद्धांतों में भी आता है। ठीक है, तो इनका नाम याद रखिएगा, इनकी बुक का नाम था पेट्रियार्क। अगला हॉब्स, हॉब्स भी इंपॉर्टेंट है ना, ये जैसे शक्ति के सिद्धांत और इन सब चीज़ों में ले। तो डी सीवे, लेवियाथन, इनकी सबसे इंपॉर्टेंट अगर बुक की आप बात करेंगे तो लेवियाथन है। ये मैं पढ़ाते हुए भी मैंने इसके बारे में चर्चा किया था। ठीक, अगला लॉक, जॉन लॉक, ये भी बहुत ही ज़्यादा प्रमुख विचारक रहे हैं। इनके बारे में टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट, ये ट्रीटाइज नहीं, ये ट्रीटीज होगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। ट्रीटी मतलब संधि, है ना, तो ये सॉफ्टवेयर कई बार ये सब सारी चीज़ें आ ही जाती हैं, उसमें कोई बहुत ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट, तो इस तरीके से करके ये ध्यान रखिएगा कि 2 संधियाँ गवर्नमेंट के में क्या थी। ठीक, अगला एन एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, इन्होंने बकायदे एक पूरा एक निबंध लिख दिया था, किसमें कि ह्यूमन बिहेवियर क्या होता है, व्यक्ति कैसा सोचता है, उसके बारे में इन्होंने पूरी एक निबंध लिख दी थी, उसके बारे में है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन ट्रू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट ये ध्यान में रखिएगा। फिर अ लेटर कंसर्निंग टॉलरेशन, मतलब आप टॉलरेट कितना कर सकते हैं, उससे संबंधित किन किन चीज़ों को व्यक्ति नज़रअंदाज कर सकता है, उनसे संबंधित है। फिर इस तरह से आ जाते हैं जॉन लॉक, द एसेज ऑन द सिविल गवर्नमेंट, ये ध्यान में रखिएगा, पूछा जाता है ये भी, है ना। अगला रूसो, इनकी तो बहुत सारी बुक्स इंपॉर्टेंट है।
जैसे द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, अगर इनकी सारी बुक्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर आप पूछेंगे तो मैं कहूँगा द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये ध्यान में रखिएगा। इसी में इन्होंने बोला था कि एक सामाजिक समझौते का सिद्धांत के प्रतिपादकों में इनका भी नाम आता है। इसी में इन्होंने कहा था क्या वो सामान्य इच्छा का सिद्धांत, यदि कभी पूछ दे सामान्य इच्छा का सिद्धांत तो वो भी किसने दिया था, वो भी रूसो ने ही दिया था। डिस्कोर्सेस ऑन इक्वेलिटी, है ना, इक्वेलिटी मतलब समानता किस तरीके से होती है, ये भी किसने दिया था, रूसो ने दिया था। ठीक, तो इनकी अगर कोई एक बुक आप कहेंगे कि सबसे ज़्यादा क्या पढ़ के जानी चाहिए, तो द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, है ना, ये पढ़ के जाइएगा। अगला थॉमस मोर की यूटोपिया, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है ना, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। अगला जॉन ऑस्टिन लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस, तो ये भी कभी कभी पूछता है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं, चाहे तो छोड़ सकते हैं। अगला मॉन्टेस्क्यू द स्पिरिट ऑफ लॉज, ये पढ़ के जाइएगा, ये भी किसने लिखा था, मॉन्टेस्क्यू ने। इसमें बस मैं चर्चा कर दे रहा हूँ इसलिए क्योंकि अगर डिटेल में चाहेंगे तो फिर बहुत लंबा ही लेक्चर हो जाएगा, और परीक्षा बहुत नज़दीक है, एक दो दिनों में आप लोग का एक परीक्षा होने वाला है, और उसमें इतनी ज़्यादा अगर उसमें चर्चाई होने लगेगी तो फिर आप लोग को देखने का टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए मैं ये छोटी वीडियो बना रहा हूँ। अगला हीगल, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, तो जैसे द फिलोसफी ऑफ लॉ, ये भी इनका इम्पॉर्टेंट है। द फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और द साइंस ऑफ लॉजिक, ये भी इनका इम्पॉर्टेंट है। बाद में फिर हम लोग इसमें देखते हैं कि इन्हीं के चिंतन को कहता है कि क्या बोलते हैं आपका ये मार्क्स की, कार्ल मार्क्स की, इनके चिंतन को जो सिर के बल खड़ा था मैंने इसको सीधा करके पैरों के बल खड़ा कर दिया। आगे मार्क्सवाद पढ़ने में इनका जिक्र आता है। फिर बेंथम एवं मिल, देखिए ये उपयोगितावादी विचारधारा के लोग हैं, उपयोगितावादी विचारधारा वाले लोग हैं, तो इनका भी ये पूछता है कि इनकी कौन कौन सी बुक्स हैं। तो एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ मोरल एंड लेजिस्लेशन, ये वाला उतना नहीं पूछता है। फ्रेगमेंट ऑफ गवर्नमेंट और कॉन्स्टिट्यूशनल कोड, इसको पढ़ के जाइएगा, है ना। अगला बेंथम, ये बेंथम और मिल, ये दो थे जो लगभग उपयोगितावादी विचारधारा के बहुत ज़्यादा समर्थक थे। द थ्योरी ऑफ पनिशमेंट एंड रिवार्ड, उन्होंने इसके बारे में दिया था, ठीक है, तो ये भी देख लीजिएगा। फिर वही जे एस मिल आ गए जिन्होंने प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी लिखी, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, जिस तरह से द सोशल कॉन्ट्रैक्ट वाला इंपॉर्टेंट है उस तरह से ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर एसे जॉन लिबर्टी, ये भी पूछता है किसने लिखा, ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर अगला रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। इन दोनों में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो इसको देख लीजिएगा, है ना। अगला थॉट्स ऑन पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स, यूटिलिटेरियनिज्म, ये भी पूछता है ना, इसको उपयोगितावाद भी कहते हैं। चूँकि इंग्लिश राइटर थे, ये ब्रिटेन में हुए थे, इन्होंने इस बुक को लिखा था, तो इनका ये यूटिलिटेरियनिज्म जो है ये आप लोग जरूर पढ़ के जाइएगा। फिर है टी एच ग्रीन, टी एच ग्रीन के पोलेग्रोमिन ऑफ एथिक्स देख लीजिएगा आप लोग, और उसके अलावा लेक्चर्स ऑन इंग्लिश रिवोल्यूशन, ये भी पूछता है। फिर अगला बोसांके, फिलोसफिकल थ्योरी ऑफ स्टेट देख लीजिएगा आप लोग, ये भी पूछता है। नॉलेज एंड रियलिटी, ये उतना ज़्यादा नहीं, बाकी सारी चीज़ों को आप छोड़ के जा सकते हैं। एम सी छागल, पहनने वाला छागल, है ना, इसमें क्या है, लॉ लिबर्टी एंड लाइफ, ठीक है, ये कभी कभी पूछता है कभी कभी नहीं। तो ये सब ऐसी चीज़ें हैं ना कि मतलब आप एक सरसरी निगाह से देखते हुए जाइए, हो सकता है कहा हुआ अगर दिमाग में बैठ जाए तो वहाँ पे तुरंत टिक लग जाएगा। विशेष करके रूसो, अरस्तु, है ना, जेस मिल, बेंथम का, ये सब चीज़ों का थोड़ा पढ़ के जाइएगा। डी टॉकविल डेमोक्रेसी इन अमेरिका, इन्होंने लिखा था, ये सारी बुक्स है। एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ये याद कर लीजिएगा एकदम, हो सकता है पूछ दे, ठीक, इनके और ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, बाकी इनके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जिसके इंपॉर्टेंट है ये सारा कुछ जो है इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा। आप लोग चाहे तो एक बार हम लोग ये लेक्चर होने के बाद ही तुरंत उसमें अपलोड कर देंगे, आप लोग इसको एक दो बार देख लेंगे, जहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट लिखा है जाइए एग्जाम में वही आएगा, उससे अधिक नहीं पूछेगा।
एलन बाल, मॉडर्न पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट, देख लीजिएगा एक बार। जेडीबी मिलर, द नेचर ऑफ पॉलिटिक्स, ये देख लीजिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट थोड़ा सा है। चार्ल्स ई मैरियर, छोड़ दीजिए कोई बात नहीं। अगला डेविड ईस्टन, पॉलिटिकल सिस्टम, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। और एन इंक्वायरी, ये एन इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ये भी देख लीजिएगा। इसमें इन्होंने किस तरीके से पॉलिटिकल साइंस में किस तरीके से क्या क्या चीज़ें परिचय उसके बारे में है, ये सब इन्होंने बताया था। हैमिल्टन, द फेडरलिस्ट, है ना, ये फेडरल स्ट्रक्चर के बहुत ज़्यादा क्या थे, ये समर्थक थे, उसके बारे में इन्होंने हैमिल्टन नाम के एक हुए, इन्होंने इसके बारे में बताया था। जेफरी के रॉबर्ट्स, डिस्कवरी ऑफ पॉलिटिकल एनालिसिस, देखिए ऊपर वाले जो अभी मैंने बताया वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, इनको थोड़ा बहुत आप देख के छोड़ के चल सकते हैं, लेकिन अभी सेवाइन आ गए, देखिए हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थियरी किस तरीके से बनी उसके बारे में इन्होंने लिखा था। बर्नार्ड क्रीक, रिफॉर्म ऑफ पार्लियामेंट, ये भी क्योंकि हम लोग पॉलिटी के स्टूडेंट्स हैं ना, अगर आप पॉलिटी के पढ़ रहे हैं तो ये सब चीज़ें तो आनी ही चाहिए, मतलब पता ही होना चाहिए। फिर बेकी सैमुअल, कांग्रेस एट वर्क, छोड़ दीजिए कोई बात नहीं। कार्ल ड्यूश, छोड़ दीजिए, ऐसे ही जो बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है, मैं वो लास्ट टाइम चुकी है इसलिए मैं नहीं कहूँगा ये सारा पढ़िए, अगर शुरुआत से पढ़ रहा होता है आदमी तो आप पढ़ के जाइए तो कोई बात नहीं, लास्ट टाइम है तो कोई बात, छोड़ दीजिए। गैटिल ने पॉलिटिकल साइंस करके लिखा था, ये देख लीजिएगा। गार्नर, ये गार्नर वही हैं जिन्होंने राज्य की परिभाषा दी, ठीक है, ये गार्नर वही हैं जिन्होंने विकासवादी सिद्धांत, जिसको वैज्ञानिक सिद्धांत कहते हैं, है ना, इसके बारे में उन्होंने बताया था। तो पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट इनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा इनका, ये बुक का नाम। फिर डेविड ह्यूम, है ना, ऑन द ओरिजिन ऑफ गवर्नमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन नेचर, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक। फिर जैक्स, हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिक्स मत याद करिए। एडम स्मिथ, वेल्थ ऑफ नेशन, आप लोगों ने जब अगर इकोनॉमी पढ़ते होंगे किसी भी चीज़ की के लिए, जैसे सब इंस्पेक्टर वगैरह किसी भी चीज़ के लिए या एसएससी के लिए, उसमें भी ये पूछा जाता है, वेल्थ ऑफ, हु रोड द वेल्थ ऑफ नेशन, है ना। तो ये एडम स्मिथ थे, कहा जाता है कि अर्थशास्त्र में इनकी बुक से बहुत ज़्यादा प्रेरित थी, है ना। जे आर ल्यूकस, ये कई कई लोगों ने लिखा है, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिक्स मत याद करिए। फ्रीडमैन, ये लीगल थ्योरी इनकी इंपॉर्टेंट है। कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। लास्की, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये विचारक ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा छाए रहेंगे। लिबर्टी इन मॉडर्न स्टेट, मॉडर्न स्टेट में किस तरीके से लोगों को स्वतंत्रता मिलती है, ठीक है ना, किस तरह से आज़ादी मिलती है, उसके बारे में इन्होंने लिखा है। ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, ये भी देख लीजिएगा। एन इंट्रोडक्शन टू द पॉलिटिक्स, ये लास्की का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तीनों चीज़ें पढ़ के जाइएगा, हो सकता है इसमें पूछ दे। अब वो तीनों इनके इंपॉर्टेंट थे, बाकी कमेंट मैकाइवर, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमिक चैलेंज, मतलब लोकतंत्र के साथ साथ जो अर्थव्यवस्था है उसमें किस तरीके की चुनौतियां होती हैं उसके बारे में इन्होंने बताया है। इसी तरह से द मॉडर्न स्टेट किस तरीके का होना चाहिए, उसकी खूबियों को इन्होंने बताया है ना। तो ये सब, ये दोनों इनके इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हॉब्स हाउस, कोई ज़रूरत नहीं। डेविड मार्श, द वेलफेयर स्टेट, ये एक बार ध्यान में रखिएगा, है ना। अगला रसेल, रसेल का पावर, अब याद रखिएगा, एंड्रे रसेल करके था ना, एक वेस्ट इंडीज का प्लेयर, आता था यहाँ पे खेलने कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से, देखिए कितनी लंबी लंबी हिट मारता था, तो उसके पास पावर था तभी तो मारता था, इससे याद रख लीजिएगा पावर। अथॉरिटी एंड द इंडिविजुअल, ये नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। हैंसियो, ये पॉलिटिकल प्लूरलिज्म की बात करते थे, है ना, हैंसियो, तो ये थोड़ा सा इनका देख लीजिएगा, राजनीतिक बहुलवाद। हालैंड की जरूरत नहीं है। हर्बर्ट स्पेंसर, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। द मैन वर्सेस द स्टेट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी, ये भी इंपॉर्टेंट है। सोशल स्टैटिक्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्या, दोनों में से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये राज्य बनाम व्यक्ति, ये बेसिकली सोशलिस्ट टाइप के थे, है ना, तो इन्होंने इसके बारे में बहुत ज़्यादा लिखा है। मिलोवान जिलास, कोई ज़रूरत नहीं है। मैकाइवर, सोसाइटी एंड इंट्रोडक्टरी एनालिसिस, ये देख लीजिएगा भाई, कई बार पूछा गया है। फिर इस तरह से ग्राहम वालास,
ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स छोड़ दीजिएगा, आर्थर बेंटली छोड़ दीजिए, वाल्टर बेजहार्ट छोड़ दीजिए। लेकिन अगर मतलब बहुत लास्ट टाइम है तो आपके पास समय है तो पढ़ के जाइए, अदरवाइज एकदम लास्ट टाइम है, आपको क्विक रिवीजन करना है कि आपके पास मतलब आधे घंटे हैं, फटाफट देख लूँ कुछ लोगों के 8-10 जो राइटर हैं मैं, तो इसमें से देख लीजिएगा जहाँ पे इंपॉर्टेंट लिखा है मैंने स्लाइड में, उसको जरूर देख लीजिएगा। एंगल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, है ना। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इन्होंने मार्क्स के बाद से इन्होंने, मार्क्स के एक तरह से फ्रेंड थे ये, उनके अनुयायी भी थे, इसको इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी। तो मार्क्सवाद के बारे में जो जानना होता है हम लोग एंगल्स के बुक से जानते हैं। तो एंटी ड्यूरिंग, ये भी इन्होंने लिखा। द ओरिजिन ऑफ फैमिली प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट, किस तरह से उसकी उत्पत्ति हुई, लोगों की अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी किस तरह से बनी। तो इसके बारे में बेसिकली इन्होंने क्या किया है कि जो पूंजीवाद होता है कैपिटलिज्म, उसके बारे में भी इन्होंने बहुत ज़्यादा लिखा है। अब देखिए कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसने लिखा है? मार्क्स एंड एंगल्स, वही कार्ल मार्क्स और उनके साथी एंगल्स ने। अब देखिए इसमें अगर अभी तक के स्लाइड में कहेंगे कि सबसे ज़्यादा एक क्या पढ़ के जाएं, आपको मतलब ये 2-3 स्टार लगा लीजिए यहाँ पे, है ना। इस स्लाइड के बाहर भी स्टार लगाना चाहते हैं लगा दीजिएगा, लेकिन दास कैपिटल याद करके जाइए, ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट छोड़ देंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन दास कैपिटल आप पढ़ के जाइए। फिर वैल्यू, प्राइस एंड प्रॉफिट, ये सब इनके हैं, लेकिन दास कैपिटल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कार्ल मार्क्स का। उसमें सब बताया है ना, दास कैपिटल्स में बेसिकली कि किस तरीके से जो है दो वर्ग होता है हमेशा, शोषण और शोषक और शोषित, उन्होंने किस तरीके से समाज का शोषण किया उसके बारे में। चूँकि ये बहुत बड़ा एक लेक्चर होता है इस पर, तो जल्दी जल्दी में बताना तो उतना हो नहीं पाएगा, तो ध्यान में रखिएगा। जॉन लुइस, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। कार्ल पॉपर छोड़ दीजिए, समय नहीं है, छोड़ दीजिए। जॉन रॉस, थ्योरी ऑफ जस्टिस, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ना। आइजिया बर्लिन, टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, इंपॉर्टेंट है, भी इन्होंने लिखा था। टॉप बॉटमोर, किसने लिखा? इन्होंने क्या लिखा था? क्लासेस इन मॉडर्न सोसाइटी, ये भी इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न सोसाइटी में कितने वर्ग हैं, किस उसके बारे में इन्होंने इसका वर्णन किया है। फिर इस तरह से डेविड मिलर भाई साहब थे, इन्होंने सोशल जस्टिस, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय किस तरीके से होता है, हमें समाज के जो शोषित वंचित जो वर्ग हैं, हमें उनको समाज की मुख्य धारा में लाना चाहिए। उसके लिए सरकार की तरफ से क्या कार्य होना चाहिए, राज्य का क्या फंक्शनैलिटी होना चाहिए, उसके बारे में इन्होंने लिखा है। अगला बार्कर, प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी, ये बहुत सारे लोगों ने लिखा है। तो ये वाला जब बुक अगर आ जाए ना, प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी इस टाइप की, तो छोड़ दीजिएगा उसको, कंफ्यूज बहुत नहीं होना है। डी रफेल, प्रॉब्लम्स ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी, फिर वही सब, ये सब छोड़ दीजिए। ग्रामसी, प्रिजन नोटबुक्स, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रख के जाइएगा। ग्रोशियस, द लॉ ऑफ वॉर एंड पीस, ये भी मतलब शांति और युद्ध के समय क्या कैसे नियम कानून होने चाहिए, उसके बारे में इन्होंने बताया है इसमें। जेम्स ब्राइस, मॉडर्न डेमोक्रेसीज, पढ़ के जाइएगा, इंपॉर्टेंट है। द अमेरिकन कॉमनवेल्थ, इंपॉर्टेंट है। मिस फोकेट, रहने दीजिए। हेनरी मैन, एंशियंट लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब पुराने लॉ कैसे होते थे, नेचुरल लॉ उसमें क्या होता है, इन सब के बारे में इन्होंने बताया। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंस्टीट्यूशन, छोड़ दीजिए। शुम्पीटर, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी, एक बार ध्यान में रखिएगा कि शुम्पीटर ने इसको लिखा है। और सोशल स्ट्रक्चर एंड रूलिंग क्लास, छोड़ दीजिए। आर ओ सार्टोरी, ये ध्यान में रखिएगा, डेमोक्रेटिक थियोरी के बारे में, है ना, मतलब किस तरीके से लोकतंत्र की थियोरी किस तरीके से क्या क्या बनी उसके बारे में इन्होंने बताया है। सीवी मैकफर्सन, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, डेमोक्रेटिक थियोरी, ये थोड़ा सा अगर आ जाए ऑप्शन में डेमोक्रेटिक थियोरी या सीवी मैकफर्सन कराए तो मार दीजिएगा तो। रॉबर्ट डल, जिनका नाम ही डल हो, इंपॉर्टेंट कहाँ से होगा। ट्रूमैन, ठीक है, ट्रूमैन जो है इनके भी सिद्धांत बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, इनके बुक्स के बारे में पूछा जाता है ना। तो गवर्नमेंट प्रोसेसिंग, द गवर्नमेंट प्रोसेस इनकी बुक का नाम है, याद रखिएगा।
हेनरी लेफ्रेव, सोशियोलॉजी ऑफ मार्क्स, छोड़ दीजिएगा, पूछेगा तो इसे मार्क्स का पूछेगा, उनके अनुयायियों का बहुत कम पूछेगा, बहुत समय आपके पास, तो आप पढ़ के जाइएगा। अब्यूसियस, सिस्टमेटिक पॉलिटिक्स, एक बार पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। मैक्स वेबर, साइंस एज ए वोकेशन, छोड़ दीजिए इसको भी। फाइनर, मॉडर्न गवर्नमेंट, ये एक बार देख लीजिएगा, है ना। GDH रीचिंग, नेचुरल राइट इन्होंने लिखा है, इनकी बुक का नाम है, तो छोड़ सकते हैं इसको। लेकिन डेमोक्रेसी एंड लिबर्टी छोड़ दीजिए। जेम्स प्रथम, द ट्रू लॉ ऑफ फ्री मोनार्की, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, ये शक्ति के सिद्धांतों के तहत इनका आता है, जेम्स प्रथम का, है ना, ये बताते थे, तो ये थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, द ट्रू लॉ ऑफ फ्री मोनार्की। ओपेनहाइमर, ये शक्ति के सिद्धांत के असली प्रतिपादकों में आते हैं, इनकी बुक का नाम द स्टेट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिस तरह से दास कैपिटल है उसी तरह से ये भी पढ़ के जाइएगा। विलोबी, नेचर ऑफ द स्टेट, छोड़ दीजिए। मॉर्गन, एंशिएंट सोसाइटी, देख लीजिए। मैककेनन, क्या लिखे थे ये, प्रैक्टिकल थ्योरी, है ना, छोड़ दीजिएगा। क्रैब, मॉडर्न आइडिया ऑफ स्टेट, छोड़ दीजिए। H.G. वेल्स, द मॉडर्न यूटोपिया है, पढ़ लीजिएगा एक बार। अगला लिपमैन, ठीक, लिपमैन जो है इन्होंने पब्लिक ओपिनियन दिया था, तो इस तरह से आप लोग भी अपने ओपिनियन बताइएगा कमेंट्स में क्या हो सकते हैं। तो ये थे बुक्स के नाम। अब इसमें कहेंगे कि सर इसमें से भी तो बहुत ज़्यादा है, 96 मतलब पेजेस के हैं ये, इतनी ज़्यादा सबको पढ़ के जाएं, इतना समय नहीं है हमारे पास। तो एक काम करिएगा, ये स्लाइड मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे डाल दे रहा हूँ, उसमें से जाइएगा, रूसो को, अरस्तु को, मैकियावेली के, है ना, इन लोगों के जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है, कम से कम इतना तो पढ़ के जाइएगा, है ना। एंजल्स के पढ़ लीजिएगा और प्लेटो के एक पढ़ लीजिएगा, मतलब कुल मिलाकर के 6-7 लोगों के पढ़ के चले जाइए, बेड़ा पार हो सकता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।